हेलो गाइस। अगर आप नेक्स्ट ईयर या फिर 2027 में अटेम्प्ट देने वाले हो तो दिस वीडियो कैन सेव योर मैनी आवर्स, या फिर मैं बोलूँ तो मैनी ईयर्स। अब देखो, जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि स्टॉप स्टार्टिंग लाइक 2025। इसका मतलब क्या था, आप जब वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। देखो, मैं यहाँ पे एक टाइम लाइन बनाना चाहता हूँ, और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ आपका पूरा कंसंट्रेशन सामने हो। देखो, मैं एक यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ यूपीएससी इंडस्ट्री का एक टाइम लाइन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं 2020 मार्क कर दिया हूँ, ठीक है। ये बिफोर 2002 है यानी प्री, और ये पोस्ट, ठीक है। अब देखे होगे आप 2020 यानी कोविड की बात कर रहा मैं यहाँ पे। उसके पहले जो कोचिंग इंडस्ट्रीज थी काफ़ी लिमिटेड थी, कोचिंग इंडस्ट्री से लिमिटेड थी, ठीक है। सेकंड क्या था, रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड थे। थ्री, मार्केट में रिसोर्सेज हो गया, फोमो, ये काफ़ी ज़्यादा कम था, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स की भीड़ ये भी काफ़ी कम थी। पर पोस्ट कोविड क्या हुआ, ऑफकोर्स डिजिटलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या यूट्यूब में काफ़ी टीचर्स हैं, यानी टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ी, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ी, एस्पिरेंट्स की बढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज खुले। फोर्थ में क्या हुआ, रिसोर्सेज काफ़ी बढ़े। फिफ्थ में क्या हुआ, जो फोमो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। तो आप अगर देखे होगे, आपके सामने भी भैया दीदी लोग होंगे, तो ये ए और बी दो एस्पिरेंट है। ए और बी में जो ए है वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होता, और ये जो है प्री 2020 है, ये ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होता। और जो बी है वो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है। कन्फ्यूज़ क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वीडियो इसी के ऊपर है कि आप अब टाइम तो चेंज नहीं कर सकते, आप पीछे तो जा नहीं सकते, पर आप कैसे पढ़ सकते हो पुराने। देखो, पुराने तरीके में कोई फॉल्ट नहीं है, आप पुराना तरीका सबसे ओजी तरीका होता है, और आज के टाइम में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि जो इवोल्यूशन हुआ है यूपीएससी प्रिपरेशन का, वो बेकार हुआ है, पर ऐसा है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इतना हो गया कि सेचुरेशन हो गया है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन। क्योंकि आपको पता है, जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी आप इतना कन्फ्यूज़ हो गए। अगर मैं आपको बोलूँ कि अच्छा भाई एथिक्स कहाँ से पढ़ रहे हो, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार मैं पढ़ कहाँ से रहा हूँ। इतनी सारी कोचिंग इंडस्ट्री है, 10 टीचर हैं, 4 रिसोर्सेज हैं, पर आखिरी में आपको भी पता है कि सारे रिसोर्सेज का सोर्स सेम ही होगा, स्टैंडर्ड बुक्स से होंगे। और आपने नोटिस किया होगा जो स्टैंडर्ड बुक्स की वैल्यू है वो भी काफ़ी कम हो गई है। पहले जो स्टैंडर्ड बुक्स रहा करते थे, सिर्फ वही एक मेन सोर्स रहा करते थे, लेकिन अब तो इतने सारे नोट्स आ गए कोचिंग के। मैं वैसे आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो देखो, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो 2020 है, प्री को 2020, इसमें जो एस्पिरेंट्स थे काफ़ी क्लियर थे, काफ़ी सिंपल थे। मैं सिंपल कह सकता हूँ, काफ़ी सिंपल थे, क्योंकि पास उनके पास कोचिंग इंडस्ट्रीज़ जो काफ़ी लिमिटेड थी, सोर्सेज काफ़ी लिमिटेड थे। उनको पता था भाई यही पढ़ना होगा, यही हमारे पास है। पर आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनका दिमाग ही घूम गया है कि कैसे क्या पढ़ना है। और ये मैं मार्केट में देख पा रहा हूँ, इनफैक्ट आपके साथ भी हुआ होगा, कभी ना कभी हुआ होगा। अगर आप इस साइकिल से निकल चुके हो तब भी आपको पता होगा, ये चीज़ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैं थीम कुछ मोटे मोटे पॉइंट मैं चाहता हूँ कि समझो आप, ताकि अगर आप गलती कर रहे हो तो आगे ना करो, प्लीज़, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे फोकस वर्सेस, देखो मैं बताता हूँ मोटा मोटा। पहले एस्पिरेंट्स में क्या था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी थी, डिसिप्लिन था, डीप रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स था, और पेशेंस था, ठीक है। आजकल में क्या है, टू मैनी चैनल्स, बहुत ही ज़्यादा चैनल है। तुम अगर ए को फॉलो करो, ये इसकी जब क्लास लेते लेते तुम बी के अगर रिकमेंडेशन यूट्यूब में आ जाएगा, तुम बी के पास चले जाओगे। यही सी के साथ होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। टू मैनी कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज। पहले क्या था, मतलब चलो आगे बताएंगे, पर टू मैनी कोर्सेज, दिस इज़ दी वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम। लाइक प्री के लिए अलग से, मेंस के लिए अलग से, इंटरव्यू के लिए कुछ चीज़ें आ चुकी हैं अब तो। फोमो एंड PDF होर्डिंग्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। 50 PDF, 100 चैनल, 10 चैनल, एंडलेस रील्स तो भाई इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया है। कोचिंग मार्केटिंग एवरीवेयर, कोचिंग मार्केटिंग हर जगह, AIRs की फ़ोटोज़ हैं, हर जगह क्लेम किया जा रहा है ये मेरा वो मेरा। पहले भी रहा करता था, लेकिन अब तो लिटरली मोनेटाइज किया जा रहा है एक चीज़ को। नो स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ओनली नॉइस। आजकल के एस्पिरेंट्स में मोस्टली, मैं किन की बात कर रहा हूँ, 99.99% बच्चों की, ठीक है। 0.001 की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यही तो पेपर निकालते हैं इन दी एंड, है ना। और यही होते हैं जो निकालते पेपर, ये तो नॉइस में रह जाता है। अब देखो रियल डेंजर क्या है, एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर है, जो यूपीएससी के लिए नहीं कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कंटेंट कंजम्पशन कॉम्पिटिशन। अब आजकल के बच्चों को एक बुक नहीं चाहिए, उनको 4 बुक चाहिए एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। चैट जीपीटी भी चाहिए, चैट जीपीटी ऑफकोर्स अच्छा है, लेकिन ऐसे कि चैट जीपीटी से पढ़ना है, जेमिनी से भी पढ़ना है, बुक से भी पढ़ना है, हर जगह से पढ़ना है उनको। उनको लगता है यहाँ ए से पढ़ूंगा तो बी का ना छूट जाए। देखो कोर आर्ग्यूमेंट क्या है, जो पहले के एस्पिरेंट्स थे, पहले के जो यूपीएससी प्रिपरेशन होती थी, वो बिल्डिंग मसल के लिए होती थी। इसका मतलब ये स्लो स्टडी होती थी, धीरे धीरे रोज जिम जाओगे तभी मसल बनेगा। पर आजकल क्या हो रहा है, उनको जिम हैक्स चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं उनको इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में कि बस बता दे कि 2 मिनट में बॉडी बन जाएगी आपकी। तो आजकल ये हो गया है सबके साथ, आजकल के एस्पिरेंट्स के साथ, ठीक है। कॉन्स्टेंट डोपामीन, नो डेप्थ, नो कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब देखो, लिमिटेड
प्लस फिक्स सोर्सेज थे पहले, अब ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया। पहले क्या था, लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम, एक न्यूज़पेपर फॉलो करते थे, एक टेस्ट सीरीज होती थी, है ना। अब क्या है, पीडीएफ 5 जगह से 10 चैनल है, समरीज एवरीवेयर। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ उनको। पहले की बात थी, PT 365 यही बस आया करता था, है ना। अब लोगों ने क्या बोला, भाई तो बहुत बल्कि है, बहुत बल्कि है, ठीक है, बहुत बल्कि है। कुछ जो यूट्यूबर्स टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने किया इसको मैं छोटा कर दूंगा, ठीक है, छोटा। अब छोटा कर दूंगा, मान लो ये 1000 पेज के ऊपर का है, वो बोल रहे हैं मैं 100 पेज में कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी 1000 PT 365 लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना रहता है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे आप ये बताओ, ये आप उनको क्यों करने दे रहे हो, बीच में जो मीडिएटर, उनको क्यों करने दे रहे हो? ये काम तो आपका था, ये काम आपका था। PT 365 पढ़ने का काम आपका था। 1000 पेज हैं, 1000 पेज के 1000 पेज नहीं पढ़ना है। 1000 पेज में क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। मैं सही बोल रहा हूँ? 1000 पेज में क्या इंपॉर्टेंट है ये किसको पता होगा? बीच वाले इंसान को, जो ए है, जो आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, या कैंडिडेट को, एस्पिरेंट को, किसको पता होगा? बताओ आप, किसको पता होगा? बताओ, या आपको पता होगा? PT 365 के 1000 पेज को 100 पेज का काम करने का काम किसका था इन दी एंड? एस्पिरेंट का काम था, ना कि जो A और B XYZ को भी टीचर या फिर कोई भी यूट्यूबर है। पर अब क्या हो रहा है भाई, एस्पिरेंट्स अपना काम छोड़ दिए, आलसी हो गए। ए भाई करेंगे 1000 पेज का। तुमको पता है आखिरी में समरीज काम आती है, पर खुद की आती, किसी और की आती है, आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में एक दो क्वेश्चन फंस जाएंगे, उस टीचर का, ए टीचर का भी नाम हो जाएगा इन दी एंड। पर प्रॉब्लम यहाँ आएगी जब आपका रिटेन ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं होगा। भाई देखो 1000 पेज पढ़ोगे आप, ज़्यादा पेज पढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, 1000 पेज को पढ़ो, उसको अच्छे से सिंथेसाइज करो, ठीक है, अच्छे से सिंथेसाइज करो। फिर उसके बाद क्या करो, उसको 100 पेज में लाओ। जब 1000 पेज पढ़ोगे आपको बैकग्राउंड पता होगा, यहाँ का ऐसा ऐसा है। समझ में? बस एक बेसिक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ये ठीक है। सो बस मेरे कहने का मतलब ये, जो काम आपका था वो कोई और आपको करके दे रहा है। और जब काम आप अपना खुद का नहीं करता है, कोई और करके देता है, तो उस काम का मतलब नहीं होता, वो काम अब आपका नहीं रहा, ठीक है। तो देखो आजकल क्या हो गया, मोर इनपुट है, जीरो रिटेंशन है, जीरो आउटपुट है, सीधी बात है। देखो अब सबसे बड़ा फॉल्ट तो मैं इसका भी मानता हूँ, कोचिंग इंडस्ट्री का। कोचिंग इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा फॉल्ट है। पहले क्या था, वन इंटीग्रेटेड, मुझे भी समझ नहीं आता इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर आप फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हो, कोई भी कोचिंग कर रही है, तो उसमें जो है आपका प्री मेंस और इंटरव्यू होना चाहिए। पर अब क्या हो रहा है, बूस्टर बैचेज आ रहे हैं, स्प्रिंट बैचेज आ रहे हैं, क्रैश कोर्सेज आ रहे हैं, लास्ट माइल प्रोग्राम्स आ रहे हैं। आप तो रिलेट कर सकते हो, इन सब नाम देख के आपको लग ही रहा होगा, हाँ इस कोचिंग का, उस कोचिंग का। और एस्पिरेंट क्या, सब कुछ बाय कर रहे हैं, पर पढ़ कुछ नहीं रहे इन दी एंड। देखो नॉइज वर्सेस विजडम, आजकल के एस्पिरेंट्स को क्या है, वन शॉट वीडियोस चाहिए, मैराथन चाहिए, 1 घंटे का उनको चाहिए कि 100 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में कोई करा दे। क्यों कराए भाई, काम तो तेरा ही है पढ़ने का, कोई क्यों कराए? इन दी एंड तो तुमको पढ़ना था वो चीज़, है ना। तुमको ये कि सेग्रीगेट करके पूरा दे दे, पर ये काम तो तेरा था ना छाटने का। अब तो बोलेगा भाई इसमें टाइम लगेगा, ये सब लगेगा, वो सब लगेगा। पहले भी तो लोग करते थे, जो टॉपर है वो भी कर रहे हैं, खुद के नोट्स होते हैं उनके, कहीं ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। और जो पढ़ते हैं वो स्मार्टली पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि पूरा कंप्लीटली रिलाई करते हैं। समझ में आ रहा है? देख ये जो सीरीज़ होती है, बूस्टर बैचेज, ये क्या दे रहा है, फाउंडेशन है क्या? नहीं, ये सब गैप फिल करता है, गैप जो तेरे प्रिपरेशन में गैप आता है। तुझे हो सकता है GDP का कुछ नहीं पता होगा, तो इस बैच से इनका PDF पढ़ सकता है, पर पूरा इकोनॉमी नहीं पढ़ सकता इनसे। समझ रहे? इकोनॉमी तुझे पढ़ना होगा, अंडरस्टैंडिंग तुझे पढ़नी होगी, पर बीच में जो गैप आता है, वॉइड आता है, वो ये सब भर सकते हैं, ये छोटे छोटे बैचेस भर सकते हैं। पर आजकल ये क्या हो गया, उनको सब पर रिलाई करना है, बूस्टर बैच, स्प्रिंट, कुछ भी XYZ नाम रख देते हैं आजकल तो, ठीक है। तो नॉइज और विजडम जो होता है, एस्पिरेंट्स जो शॉर्टकट चाहिए, उनको मास्टरी नहीं चाहिए। बट UPSC को क्या है भाई, उनके कभी PYQs देखो, आप ये देखो, उनके डब चाहिए, एथिक्स एनालिसिस चाहिए, ओरिजिनल थॉट्स चाहिए। मानते हो नहीं मानते हो? अब देखो आजकल के बच्चे क्या हैं, स्क्रीनशॉट हो गया, PDF स्कैनिंग हो गया, और वॉचिंग समरीज हो गया, इसी में उनका दिन निकल गया है भाई। डीप लर्निंग, डीप थिंकिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, ये तो कोई करता ही नहीं। आजकल क्या हो गया, ब्रेनस्टॉर्म का नया चल गया है। एक क्वेश्चन देखेंगे उसी में ऐसे 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 कुछ कुछ गोदते रहेंगे। अच्छी बात है, पर भाई लिखना अगर तू गोद सकता है यहीं पे छोटा छोटा, अच्छी बात है, यहाँ पे लिखो आप, लेकिन उसको छापो यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी है, ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, लेकिन आपको लिखना भी चाहिए। बच्चे लिखने ही छोड़ दिए अब तो, बात ये है, ठीक है। डिजिटल कन्वीनियंस हो गया, जिसकी वजह से पेशेंस और कॉग्निटिव स्टेमिना कम हो गया है। कॉग्निटिव स्टेमिना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लिखना, पढ़ना, आगे मतलब थिंकिंग करना, मेहनत करना, कुछ भी करना, वो थक गए हैं, उनके स्टेमिना खत्म हो गया है, ठीक है। अब देखो एक पावरफुल मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, इफ़ UPSC वांट्स ब्यूरोक्रेट्स फॉर 30 or 40 years, why should they choose someone who cannot stick to one strategy for even 6 months? बात सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा मैं? उनको अगर 30-40 साल के लिए कोई ब्यूरोक्रेट चाहिए, तो वो जो 6 महीने अपना स्ट्रेटजी बदल देता है। अभी किसी यूट्यूबर एक अधिक किया जाएगा स्ट्रेटजी कि मेंस कर लेते हैं, रेडी हो जाएगा, उसके बाद B में चले जाएंगे, क्योंकि उनका मेंस रेडी नहीं होगा तो प्रीलिम्स रेडी हो जाएंगे, C में चले जाएंगे। भाई इस तरह करते करते इधर टाइम निकल गया है, बात ये है। अब देख अभी आ गया नवंबर, ठीक है,
तुम्हारा अभी तक मेंस अधिकतम 99.9 बच्चों का जो है मेंस वो रेडी नहीं रहा होगा, समझे। तो मतलब अब उनको क्या, अब उनको फोमो हो गया, अब उनको लग रहा है भाई प्री निकलना होगा, प्री निकालना होगा। अब प्री के लिए भटकेंगे किसी बी सी टीचर के पास जो उनका प्री तैयार करवाएंगे। भाई खुद का प्लान करना तो भूल, एग्जीक्यूट तो कर। प्रॉब्लम ये हो गई है। अब देखो आजकल के बच्चों को करना है क्या, अब बात ये है, स्टैंडर्ड बुक बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। तुमको लगता हो कि कोई कोचिंग के रिसोर्सेज आ रहे हैं, तो नहीं आते हैं, ठीक है। आते स्टैंडर्ड बुक से, वो भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाते हैं। फॉलो 1 PYQ स्ट्रेटेजी, समझे। स्टिक टू 1 करेंट अफेयर सोर्सेज। देखो पीटी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, तुम्हारे मन पर एक भाई एक, ऐसे नहीं कि भटकते भटकते आखिरी में किसी और का पढ़ लो, ठीक है। ये होना चाहिए। द हिंदू पढ़ लो, पर पेपर पढ़ो यार, पेपर पढ़ो। मैगजीन मैगजीन पे रिलाई करो, अच्छी बात है, पर पेपर बहुत प्राइमरी चीज़ होता है। एक टेस्ट सीरीज लो, बहुत ज़रूरी है, सीरियसली दो। एक मतलब 10 मत लगाओ, एक ही लगाओ, ठीक है। और डेली आंसर राइटिंग करो, मीन्स मतलब ऑफ कोर्स डेली आंसर। और तुमको लगता है कि आंसर राइटिंग अब दिसंबर के बाद नहीं करूंगा, भाई जनवरी फरवरी तक ना कर। अब ये बताओ मुझे, एक और मुझे एक लॉजिक बताओ, ये मेंस रेडी और प्री रेडी होता क्या है, मुझे बता। अगर तुम्हारा मेंस तैयार है तो क्या तुम्हारा प्री तैयार नहीं होगा क्या? क्या मेंस में जो चीज़ें आ रही हैं क्या प्री में नहीं आ रही हैं? क्या मेंस का सिलेबस इतना छोटा है कि उसमें प्री की चीज़ें नहीं आती? भाई मेंस ये है, प्री ये है, समझा। प्री में ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें सब्जेक्टिव होता है, मान लिया। इसमें ज़्यादा रटना होगा, इसमें आपको क्वेश्चंस में एलिमिनेट करना होगा, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। पर क्या जीडीपी यहाँ आएगा तो जीडीपी यहाँ नहीं आएगा क्या? आएगा ना जीडीपी इधर। तो तुम्हारे को मेंस के लिए अलग चाहिए, प्री के लिए अलग चाहिए, इंटरव्यू के लिए अलग चाहिए। इन दी एंड तो सब तो सेम ही है ना, सब तो सेम है, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहा है। तो ये क्या मुझे समझ नहीं आता आजकल का, कि आपको ये जो बच्चे कह रहे हैं कि अब मुझे प्री में शिफ्ट हो जाना है। भाई प्री में क्या शिफ्ट होगा? तू पढ़ तो अभी तक वही रहा था। अगर तेरे तू मटेरियल जो पढ़ रहा था, मान ले पॉलिटी पढ़ रहा होगा, तो क्या तेरे मटेरियल में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर नहीं था? मेंस वाले कंटेंट में था कि नहीं था? क्या फंडामेंटल राइट्स प्री में नहीं आता? आता है इन दी एंड, आता ही है ना। तो तुम मेंस में भी प्री ही पढ़ रहे थे, बस ये है कि तुम उसको सब्जेक्टिवली पढ़े थे, अब उसको ऑब्जेक्टिवली पढ़ोगे, यही फर्क है बस। तो वही है, आंसर राइटिंग करो, जनवरी तक करो आंसर राइटिंग, बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग करना। प्री निकाल भी लोगे तो मेंस निकालना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। रिवाइज एक बुक को करो 5 बार, ना कि 5 बुक अलग अलग पढ़ो। और डिजिटल फास्टिंग करो। डिजिटल फास्टिंग ये देखो, 1 शॉट वीडियोस, मैराथन सेशन, सब अच्छी चीज़ होती है, सब अच्छी चीज़ होती है। तब अच्छी चीज़ होती है जब आपका बेस अच्छा हो, वरना ये सब ना आपको डेलू में रखता है। सही बात है, समझे, डेलू में रखता है। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो वो घंटा समझ में आएगा कहाँ से क्या कर रहे हैं। बस आप इसको कंट्रोल्ड बाय वही यूट्यूब और टेलीग्राम रहोगे। ये कंटेंट आ रहा, कुछ भी हजम कर लोगे बिना ऑथेंटिसिटी के। सामने वाला सही पढ़ा रहा कि गलत पढ़ा रहा, हजम बस करना है आपको, कुछ भी, है ना। तो पहले खुद का बेस बनाओ, अच्छे से करो, डिजिटल फास्टिंग करो। आप उतना ही यूट्यूब से पढ़ो जितना आपके लिए ज़रूरी है। समझ में आया आपको? तो कंक्लूजन यही है कि यूपीएससी चेंज हुआ है, पर उतना नहीं हुआ। एस्पिरेंट्स ने बदला अपना प्रिपरेशन का तरीका, कन्फ्यूजन बढ़ी है, मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ गया है। तो हमेशा याद रखना 2022 इसके बाद जो है इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा सेचुरेशन आ गया, इतनी चीज़ें आ गई ऊपर, रिसोर्सेज ऊपर गया है, एस्पिरेंट्स की भीड़ इतनी ऊपर गई, टीचर्स इतने गए, हर कोई पढ़ा के सब कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों का टेंशन कैसे ग्रैब करें, कुछ क्लिक बिट करके, कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दो जो अनरियलिस्टिक होता है। समझ रहे हो आप कि अब पॉलिटी पढ़ा दो 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। भाई इससे क्या तेरा पेपर निकलेगा आगे चल के? तो कोई और पेपर भी तो देगा ना। बस क्या 1 घंटे में तेरे यूपीएससी के PYQs हो जाएंगे? देख पहली बात तो कंप्लीटली रिलाइनिंग करना है, बस मेरा ये कहने का मतलब है। तो समझ रहा है, कंप्लीटली रिलाइनिंग करना, खुद का बेस बनाओ। खुद का बेस बनाने के बाद उसके बाद यूट्यूबर्स को फॉलो करो, छोटी छोटी जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करो, समझे, तभी काम होगा तुम्हारा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। होप सो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। थैंक यू।